हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम H1 वीज़ा के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कौन सा वीज़ा है, कैसा वीज़ा है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है और इसका इम्पैक्ट जो इसकी फ़ीस बढ़ाई गई है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, इसका इम्पैक्ट कौन कौन सी इंडियन कंपनीज़ को होने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अगर H1 वीज़ा की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंडियन IT कंपनी है उस पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर IT कंपनियों की हम रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑन एवरेज बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हर कंपनी का 50 से 60% जो रेवेन्यू है वो यूएस से हमें देखने को ही मिल जाता है। यानी कि आधे से ज़्यादा की कमाई अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिका से ही हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आईटी कंपनियों को होने वाला है। इसके अलावा H1 वीज़ा के बारे में अगर हम बात करें तो H1 वीज़ा जो है वो एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है, जो कि अमेरिकन कंपनीज जो होती हैं उनको ये अलाउ करता है कि आप फॉरेन वर्कर्स को अपने यहाँ पे काम पे रख सकते हैं। एक सिंपल तरीके से आप ये समझिए। इसके अलावा अगर आप इसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो लगभग ये कम से कम 1 साल के लिए जो है वो बनाया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट कौन सी आईटी कंपनियों पे होगा, तो इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, विप्रो हो गई, HCL टेक महिंद्रा और भी जो मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप हुआ, जो भी आईटी कंपनियां हैं उस पर इसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग डेट आप देखेंगे, यानी कि कब से ये शुरू हो रहा है, तो यानी कि आप 20 सितंबर की लास्ट यानी कि रात के जैसे ही 21 सितंबर लग जाएगा वहाँ से इसकी स्टार्टिंग जो है वो हो जाएगी, ये वैलिड हो जाएगा। अब फीस अगर आप देखेंगे H1 वीज़ा की तो पहले 6 से 10 हज़ार डॉलर के आसपास हम इसकी फ़ीस देखने को मिल जाती थी, लेकिन लेटेस्ट में जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फ़ीस है वो बढ़ा के 1 लाख डॉलर कर दी गई है। यानी इंडियन रुपये में अगर हम बात करें तो लगभग पहले आपको H1 वीज़ा के लिए 6 लाख रुपये फ़ी देनी पड़ती थी, जो कि अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 88 लाख रुपये जो है वो फ़ी हमें देनी पड़ेगी H1 वीज़ा के लिए। अब आईटी कंपनियों के लिए क्यों इतना सरदर्द है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आईटी कंपनियों की अगर हम बात करें तो पहले ही मैंने आपको बताया कि इनकी जो आधे से ज़्यादा की कमाई होती है वो होती है यूएस से। अब यूएस में अगर आप देखेंगे आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉय भेजती हैं, एम्प्लॉय जब भेजती हैं तो उनका H1 वीज़ा का पूरा प्रोसेस, पूरा फ़ी जो होता है वो कंपनियां पेड करती हैं। तो अगर आप मान लीजिए इन्फोसिस की तरफ से आपको इन्फोसिस में आपकी जॉब लगी और आपको यूएस भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपका जो H1 वीज़ा का जो फ़ी वगैरह होगा, पूरा प्रोसेस वो कंपनी को उठाना पड़ेगा। मोटा मोटा आप समझ लीजिए 6 लाख रुपये पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर से आज की डेट में अगर आपको कंपनी यूएस भेज रही तो वही अमाउंट जो पहले काम 6 लाख में हो रहा था वो अब 88 लाख के आसपास या फिर कह लीजिए 90 लाख के आसपास होने वाला है। तो इस तरह से अगर आप आईटी कंपनियों का खर्चा देखेंगे तो एक एम्प्लॉय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हमें देखने को मिलेगा। लगभग 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय को सिर्फ वीज़ा दिलाने में जा रहा है। तो ऐसे ही कंपनियां 1-2 एम्प्लॉय को तो भेजती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में एम्प्लॉय भेजती हैं। तो कंपनियों के ऊपर आप देखेंगे जो खर्चा रहेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे मार्जिन पे उनका इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ उनके प्रॉफिट के नंबर भी कम होते हुए चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो आईटी कंपनियों के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो फ़ी है वो बढ़ाया गया। अब उन रीजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका में जो जॉब है वो लगातार आप देखेंगे वो कम होती जा रही है। तो सबसे पहला एक रीज़न ये हो सकता है कि अमेरिकन जो जॉब है उनको प्रोटेक्ट करना हो सकता है। गवर्नमेंट वहाँ की प्लान कर रही है कि जब बाहर के लोग फीस हम इंक्रीज़ कर देंगे तो बाहर के लोग थोड़ा सा आना कम कर देंगे, और जिसकी वजह से अमेरिका की जो लोकल कंपनियां हैं या फिर जो इंडियन आईटी कंपनी है जहां पे जो बिजनेस अमेरिका में करती हैं वो लोकल हायरिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगी, यानी कि अमेरिका को लोगों को जॉब जो है वो देंगी। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है इसकी फ़ीस बढ़ाने का। दूसरा अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो कमाने का एक तरीका हो सकता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि हम फ़ीस बढ़ा देंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, या फिर जितने भी लोग आएंगे फ़ीस जब ज़्यादा देंगे तो हमारा जो रेवेन्यू अर्निंग होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो ये भी एक रीज़न है इसके पीछे ये जो फीस है वो बढ़ाने का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिपेंडेंसी आउटसोर्सिंग बेस पे, यानी कि जो यूएस की कंपनियां हैं जहां पर डिपेंडेंसी अगर आप देखेंगे ज़्यादातर वो फॉरेन वर्कर्स पर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो अपने फॉरेन वर्कर्स पे थोड़ा सा कम डिपेंड हो और लोकल जो वर्कर्स हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये फीस अगर आप देखेंगे बढ़ती हुई नज़र आ
करा रहे हैं। तो इन सब की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये H1 वीज़ा जो है वो फीस हमें लग रहा है बढ़ाई गई। इसके अलावा इम्पैक्ट तो आईटी कंपनियों पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ और हमें देखने को मिली है जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये वन टाइम फीस होने वाली है, या फिर वन टाइम फीस है जो एक बार में आपको पेड करनी होगी। लेकिन जिनका पहले से H1 वीज़ा है जहाँ पे वो रिन्यू करा रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन जो 21 सितंबर से पहले फाइल कर दिए गए हैं, उन पर ये फ़ीस नहीं लगने वाली है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे इस H1 वीज़ा फ़ीस से रिलेटेड और भी क्लियरिटी हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और ज़्यादा बदलाव भी देखने को मिले। अब H1 वीज़ा फीस के बाद एक इंडियन आईटी कंपनी के लिए और सरदर्द की बात है, वो है इनका हायरिंग एक्ट 2025 जो जिस पे ये यूएस गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। अगर हायर एक्ट 2025 की हम बात करते हैं तो जिसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे हाल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इसकी अगर हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये तैयारी चल रही है कि जो भी यूएस की कंपनियां हैं जो बाहरी वर्कर्स को अपने यहाँ काम पर रख रही हैं, उन पर 25% का टैक्स लगाने की प्लानिंग जो है वो चल रही है। अब इसके पीछे टैक्स लगाने के पीछे भी वही सारे रीजन्स हो सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट में में अगर आप देखेंगे जो जॉब का नंबर कम हो रहा है वहाँ पर जॉब को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देना, या फिर लोकल हायरिंग को ज़्यादा बढ़ावा देना। अगर ये एक्ट जो है वो लागू हो जाता है तो ये एक आईटी कंपनियों के लिए और ज़्यादा सरदर्द होने वाला है। फिर ये होगा कि आईटी जो कंपनियां बाहर के यहाँ अपने इंडिया के लोगों को वहाँ पर भेजती हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोकल हायरिंग करेंगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सिर्फ इंडियन आईटी कंपनियों के लिए, ये वहाँ यूएस की जो आईटी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों में इंडियन जो इंजीनियर्स होते हैं वो काम करते हैं। अब ये उनके लिए भी दिक्कत है कि अगर वो ज़्यादा रखेंगे इंडियन या फिर फॉरेन जो है वर्कर्स को, तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो टैक्स देंगे तो उनका जो है वो खर्चा ज़्यादा होगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे वहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लोकल हायरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग जो है प्लानिंग के साथ जो है वो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है। बाकी आगे जो आने वाले अपडेट्स रहेंगे वो वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। उम्मीद करता हूं H1 वीज़ा के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि 0.1 या 0.2% आपको इसके बारे में जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।